जो सुरक्षा होती है वो कड़ी होती है। और इन्हीं सब तैयारियों के बीच हम भी तैयार है पल पल की आपको चुनाव की खबर देने के लिए। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अगर बात की जाए युवा वोटरों की, 18 से 19 साल के वोटर की अगर बात की जाए 23,99,937 मतदाता हैं। इसके अलावा 20 से 29 साल के मतदाता की बात करें तो 1,41,48,145 मतदाता है और 50 लाख ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे। क्या लगता है, सत्ता को बनाने में कितनी अहम भूमिका ये सभी निभा सकते हैं? ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है किसी भी देश के लिए कि उसके इतनी बड़ी तादाद में उसके मतदाता युवा है या पहली बार वोट देने के लिए जा रहे हैं, और ये सौभाग्यशाली देश हमारा ही है। तो बहुत एक अच्छी बात है और एक बहुत अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। यदि हम पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो भारत के लिए यहां पर ये 5 जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वो इस एक नई राजनीतिक ईरा की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर नए मतदाता करोड़ों की तादाद में शामिल होंगे और विभिन्न तारीखों में वे मतदान या तो कर चुके हैं या फिर आगे आने वाले दिनों में इन राज्यों में करने वाले हैं। तो एक किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात हो सकती है। यहां पर एक सबसे बड़ी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे नए युवा मतदाता हैं वे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की जो उनकी अपनी जो मतदाताओं को भुनाने की जो तरकीबें हैं उन तरकीबों को वो समझते हुए आ रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो उनके लुभावने वादों, उनके दिखाए गए सपनों में वे उलझने वाले नहीं हैं। जो पार्टियां, जो प्रत्याशी धरातल की बातें कर रही हैं उनकी ही चर्चा इन युवाओं के बीच में है। तो इस तरह से एक बात तो कही जा सकती है कि यदि राजनीतिक दल और बड़े नेता ये कहें कि नहीं वे अपरिपक्व मतदाता हैं तो शायद उनकी बात से कहीं सहमति नजर नहीं आती है। मुझे लगता है कि ये जो नए मतदाता हैं ये पूरे परिपक्व होकर, सोच समझकर ये मतदान करने के लिए पूरे उत्साहित हैं, क्योंकि जब भी हमने इनसे बात करने की कोशिश की है, देव इसके पहले हम और आप सभी छत्तीसगढ़ के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे और वहां पर हम युवा मतदाताओं से लगातार रूबरू हो रहे थे। तब उनसे एक बात समझ में निकल कर आ रही थी, जो बात वो यही आ रही थी कि वे भारतीय आज की राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं और वे चाहते हैं कि जो राजनीतिक दल है जो बातें करते हैं वे उसे पूरा भी करें। जो प्रत्याशी अपनी बात को लेकर आते हैं यदि वे चुने जाते हैं तो उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करें, क्योंकि नए मतदाता उन्हें कहीं बीच में छोड़ने वाले नहीं है। वे यदि ये सोचते हैं कोई राजनीतिक दल का प्रत्याशी को वो जीतकर 5 साल के लिए एक बार बैठ गया है तो शायद वो परंपरा अब टूटने वाली है। तो हमें इस तरह के कई फायदे मिलने वाले हैं, हमारे देश को कई फायदे मिलने वाले हैं इन नए मतदाताओं से, क्योंकि ये नए मतदाता चुने हुए प्रत्याशियों को लगातार इंगित करते रहेंगे कि उन्होंने जो वादे किए थे, जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं या जो सपने दिखाए हैं उसे वे पूरा करें। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी वे राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के ऊपर डालने वाले हैं। बहुत बड़ा राजनीतिक परिदृश्य में मैं बदलाव की नजर से देख रहा हूं। हमारे साथ अग्रवाल साहब मौजूद हैं। किशोर अग्रवाल जी, ये राजनीतिक बदलाव कितना सार्थक होगा? शायद मेरी इस बात से क्या आप सहमत नजर आते हैं कि एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव को हम देख रहे हैं नए मतदाताओं की वजह से? बिल्कुल सही कहा आपने। मध्य प्रदेश में इस बार युवा वर्ग के हाथों में कमान है। आपको ध्यान हो तो जब चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली मीटिंग हुई थी उसमें युवाओं पर फोकस करने के आदेश दिए गए थे कि किसी भी तरह से पार्टी युवाओं पर फोकस करे ताकि उनको कब्जे में लिया जा सके, उनके मार्फत सरकार बनाई जा सके। जी तो किशोर जी, जो मतदाता है, जो युवा मतदाता की बात हो रही है किशोर जी, उससे जो मतदाता है युवा है, आज का पढ़ा लिखा है और साथ ही टेक्नोलॉजी से लैस है, हाईटेक टेक्नोलॉजी उसके पास है, लगातार सारी बातों को समझता है। तो कितना बड़ा बदलाव हम देखते हैं आने वाले वक्त में इस राजनीति के भीतर, क्योंकि पहले लगातार देखा जाता है कि ग्रामीण मतदाता, अनपढ़ मतदाताओं को ज्यादातर लोग लुभाते थे, राजनीतिक पार्टियां उनको प्रलोभन देती थी और उनकी बातों में, वादों को लेकर उनके लालच में आ भी जाते थे और वोट एक मुश्त किया जाता है एक पार्टी को। लेकिन जिस तरीके से जो युवा मतदाता है सब समझते हैं कि भ्रष्टाचारी कौन है, कौन किस तरह का है, पढ़ा लिखा युवा है, विकास की बात कौन कर रहा है, तो कितना बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में मानते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से आपने सही कहा। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि हमारी जब युवाओं से बात हुई, अलग अलग वर्ग के युवाओं से बात हुई, सभी का अलग अलग इसी तरह से कहना था कि हम भ्रष्टाचारी को नहीं चुनेंगे, हम अपराध प्रवृत्ति में लिप्त व्यक्ति को नहीं चुनेंगे। और साथ ही उन्होंने शिक्षा में बदलाव की बात कही थी कि शिक्षा में भी बदलाव की जरूरत है, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाए, खिलाड़ियों के चयन में प्रायोरिटी रखी जाए। तो इस तरह से युवा अब अपने हिसाब से प्रत्याशियों का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार भी युवा